नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं एक सुपर इम्पॉर्टेंट चैप्टर, फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थीज। ये एक ऐसा टॉपिक है जो नीट, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, 11th-12th बोर्ड्स और साइंस के सभी एग्जाम्स के लिए एक गेम चेंजर है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा जानवर जिसके पास ना तो दिल है और ना ही फेफड़े, वो दूसरे जीवों पर हावी कैसे हो जाता है? यही तो है प्लैटीहेल्मिन्थीज की सबसे अनोखी और हैरान करने वाली बात। सबसे पहले तो इसके नाम को ही समझते हैं। प्लैटीहेल्मिन्थीज ये दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। पहला है प्लैटी, जिसका मतलब होता है चपटा यानी फ्लैट, और दूसरा है हेल्मिन्थीज, जिसका मतलब होता है कृमि यानी वर्म्स। तो दोनों को मिलाकर क्या बना? फ्लैट वर्म्स, या हिंदी में कहें तो चपटे कृमि। इनकी सबसे बड़ी पहचान यही है कि इनका शरीर ऊपर नीचे से यानी डॉर्सोवेंट्रली बिल्कुल चपटा होता है। तो अब देखते हैं इनके शरीर का वो ब्लूप्रिंट, वो डिजाइन जो इनकी कामयाबी का राज है। पार्ट 1, इनका ट्रिप्लोब्लास्टिक और अगोहियर डिजाइन। इनकी जो बेसिक बॉडी प्लान है ना, वो दो मेन पिलर्स पर टिकी है। पहला है द्विपार्श्व सममिति, जिसे इंग्लिश में कहते हैं बायलैटरल सिमेट्री। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर इनके शरीर को बीच से काटा जाए तो दायां और बायां हिस्सा एक दूसरे की मिरर इमेज होगा। और दूसरा, ये होते हैं त्रिस्तरीय यानी कि ट्रिप्लोब्लास्टिक। त्रिस्तरीय या ट्राइप्लोब्लास्टिक होने का मतलब ये है कि इनके एम्ब्रियो में 3 जर्म लेयर्स होती हैं, जिनसे इनके सारे ऑर्गन्स बनते हैं। सबसे बाहर वाली लेयर है बाह्य चर्म या एक्टोडर्म, बीच वाली है मध्य चर्म या मीजोडर्म, और जो सबसे अंदरूनी लेयर है वो है अंतःचर्म या एंडोडर्म। और अब आता है सबसे जरूरी पॉइंट, जिसे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ये होते हैं अगुह्य यानी कि एसीलोमेट। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि इनके शरीर में कोई असली बॉडी कैविटी या देह गुहा नहीं होती। इनके अंगों के बीच जो भी खाली जगह होती है वो एक स्पेशल टिश्यू, जिसे पैरेन्काइमा कहते हैं, उससे भरी रहती है। ये टर्म याद रखिएगा। चलिए अब उसी सवाल पर वापस चलते हैं कि बिना जरूरी सिस्टम्स के ये आखिर जिंदा कैसे रहते हैं। पार्ट 2, कॉम्प्लेक्स सिस्टम के बिना भी कामयाबी। देखिए, इनकी सफलता का राज कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं बल्कि सिंप्लिसिटी में है। इनके पास कोई स्केलेटन नहीं है, कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है और कोई सर्कुलेटरी सिस्टम भी नहीं है। तो फिर ये काम कैसे करते हैं? बहुत सिंपल, गैसों का लेन देन और न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट, ये सब कुछ सीधे बॉडी सरफेस से डिफ्यूजन या विसरण के जरिए हो जाता है। और जो परजीवी होते हैं उनमें से कई तो अवायवीय श्वसन यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन पर ही जिंदा रहते हैं। अब इन बड़े बड़े सिस्टम्स की कमी को पूरा करने के लिए इनके पास कुछ खास हथियार, कुछ स्पेशल टूल्स होते हैं। पार्ट 3, उत्सर्जन और संवेदन के लिए इनके अनोखे अंग। इनके पास 2 बहुत ही स्पेशल सिस्टम्स हैं। पहला है इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र, जो बना होता है ज्वाला कोशिकाओं से, जिन्हें हम फ्लेम सेल्स कहते हैं, और ये नीट का एक फेवरेट क्वेश्चन है। दूसरा है इनका नर्वस सिस्टम, जो एक सीढ़ी जैसा दिखता है, लैडर लाइक होता है, और इसमें एक गुच्छक या गैंग्लियन भी होता है, जो एक तरह से इनके प्रिमिटिव ब्रेन का काम करता है। इस फाइलम के ज्यादातर सदस्य परजीवी यानी पैरासाइट्स होते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि दूसरे जीवों के शरीर के अंदर रहने के लिए इन्होंने खुद को कैसे ढाला है। पार्ट 4, परजीवी जीवन शैली के लिए इनके अडैप्टेशंस। इनका पहला हथियार है चूसक और हुक यानी कि सकर्स एंड हुक्स। ये वो टूल्स हैं जिनकी मदद से ये अपने होस्ट यानी परपोशी की आंतों या दूसरे टिश्यू से एकदम मजबूती से चिपके रहते हैं। इनका दूसरा हथियार या कह लीजिए सुरक्षा कवच है इनकी मोटी क्यूटिकल। ये मजबूत बाहरी लेयर इन्हें होस्ट के पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम से बचाती है। सोचिए, अगर ये ना हो तो ये तो खुद ही पच जाएं। और तीसरा और सबसे स्मार्ट अडैप्टेशन है डाइजेस्टिव सिस्टम का गायब हो जाना, खासकर टेपवर्म्स में। इन्हें पाचन तंत्र की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि ये तो होस्ट का पचा पचाया खाना सीधे अपनी बॉडी सरफेस से सोख लेते हैं। कितना स्मार्ट है! तो इन्हीं एडेप्टेशंस के आधार पर इस फाइलम को 3 मेन क्लासेस में बांटा गया है। पहली है टर्बुलेरिया, जिसमें प्लिनेरिया जैसे फ्री लिविंग सदस्य आते हैं। दूसरी है ट्रिमेटोडा, जिसमें लिवर फ्लूक जैसे पैरासाइट्स हैं। और तीसरी क्लास है सिस्टोडा, जिसमें टेपवॉर्म जैसे एंडोपैरासाइट्स आते हैं, जो पैरासिटिक लाइफ के लिए सबसे ज्यादा अडेप्टेड हैं। अच्छा, अब फटाफट से कुछ ऐसे फ्लैटवॉर्म्स की केस फाइल्स पर नजर डालते हैं जो मेडिकल साइंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
पार्ट 5 रोग फैलाने वाले कुछ खतरनाक एजेंट्स की गैलरी। पहली केस फाइल है फैसियोला हिपैटिका की, जिसे हम लिवर फ्लूक भी कहते हैं। ये भेड़ की बाइल डक्ट में रहता है और अपनी लाइफ साइकिल पूरी करने के लिए एक घोंघे को यूज करता है। दूसरी फाइल है पैरागोनिमस वेस्टमैनी यानी लंग फ्लूक, जो इंसानों के फेफड़ों पर अटैक कर सकता है। इसकी लाइफ साइकिल तो और भी कॉम्प्लेक्स है, जिसमें घोंघा और केकड़ा दोनों शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं सिस्टोसोमा मैंसोनी की तरफ, जिसे ब्लड फ्लूक भी कहते हैं। ये सीधा इंसानों की ब्लड वेसल्स में रहता है और सिस्टोसोमियासिस नाम की खतरनाक बीमारी फैलाता है। इसके बाद आता है फैसियोलोप्सिस बुस्की यानी इंटेस्टाइनल फ्लूक, जो इंसानों और सुअर की आंतों में अपना घर बनाता है। और आखिर में सबसे बदनाम टेपवर्म्स यानी फीता कृमि। इनमें टीनिया सोलियम है, जो अधपके पोर्क से फैलता है। टीनिया सैजिनेटा है, जो बीफ से आता है। और एक है इकाइनोकोकस ग्रैन्युलोसिस, जो कुत्तों से इंसानों में आ सकता है। ये सभी आंतों में इन्फेक्शन करके गंभीर हेल्थ प्रॉब्लम्स पैदा कर सकते हैं। अब इन सभी एग्जाम्पल्स में एक बात कॉमन है, ज्यादातर जो बीमारी फैलाने वाले चपटे कृमि हैं वो द्विपोषी होते हैं, यानी डायजेनेटिक। इसका सीधा सा मतलब है कि इन्हें अपनी लाइफ साइकिल पूरी करने के लिए दो अलग अलग होस्ट की जरूरत पड़ती है, एक प्राइमरी होस्ट और एक सेकेंडरी होस्ट। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि विकासवादी नजरिए से देखा जाए तो इनकी बनावट की सादगी ही इनकी सबसे बड़ी ताकत है। बिना कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स के भी ये अपने पैरासिटिक अडैप्टेशंस की वजह से दुनिया के लगभग हर कोने में सफल हुए हैं। तो चलिए, अब वक्त है अपनी नॉलेज को टेस्ट करने का। तैयार हो जाइए 5 सुपर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के लिए। पहला सवाल, प्लैटीहेल्मिन्थीज में उत्सर्जी संरचनाएं क्या कहलाती हैं? सोचिए। और सही जवाब है ऑप्शन सी, ज्वाला कोशिकाएं या फ्लेम सेल्स। ये ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन दोनों में मदद करती हैं। सवाल नंबर 2, फैसियोला हिपैटिका यानी लिवर फ्लूक का सेकेंडरी होस्ट कौन है? बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, घोंघा यानी स्नेल। भेड़ इसका प्राइमरी होस्ट होता है। तीसरा सवाल, प्लैटीहेल्मिन्थीज की कौन सी क्लास में सिर्फ और सिर्फ एंडोपैरासाइट्स ही आते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सिस्टोडा। इसमें सारे टेपवर्म्स शामिल हैं जो हमेशा होस्ट के शरीर के अंदर रहते हैं। सवाल नंबर 4, चपटे कृमि को अगुह्य या एकोलोमेट्स क्यों कहा जाता है? जवाब बहुत सिंपल है, ऑप्शन सी, क्योंकि उनमें बॉडी कैविटी या देह गुहा नहीं होती। उसकी जगह पेरेन्काइमा टिश्यू भरा होता है। और ये रहा आखिरी सवाल, परजीवी चपटे कृमि के ऊपर वो मोटी बाहरी कवरिंग कौन सी है जो उन्हें होस्ट के एंजाइम से बचाती है? जी हाँ, सही जवाब है ऑप्शन डी, क्यूटिकल। ये उनका सुरक्षा कवच है। तो अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया और वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हाँ, बेल आइकन दबाकर मंकी वाइब्स चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हर इंपॉर्टेंट चैप्टर पर ऐसे ही कमाल के वीडियोस आपको मिलते रहें।